हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स की दूसरी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट जानेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है? अगर हम ट्रायंगल के, यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल के दो साइड्स को एक लाइन डाल देंगे जो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। आप यहाँ पर देख लीजिए AB एक साइड है, AC दूसरा साइड है। इनको हमने एक लाइन डाल दी है DE, जो इनको सेम रेशियो में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। और हमें प्रूफ का क्या कर देना है? DE जो है वो पैरेलल है किसको? BC को। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। गिवन क्या है हमारे पास? इन ए ट्रायंगल ABC AD डिवाइड बाई DB किसके बराबर है? AE डिवाइड बाई EC। और हमारे पास हमें प्रूफ क्या कर देना है? टू प्रूव क्या करना है हमारे पास? DE जो है वो पैरेलल है BC को। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या देखना है? प्रूफ में हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? हम मान लेते हैं जो DE है वो BC को पैरेलल नहीं है, और खुद ही एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। DE डैश एक लाइन डाल देते हैं पैरेलल किसको? BC को। एज्यूम कर लेते हैं, राइट? चलिए लेट अस कंसीडर DE does not parallel BC and draw DE dash parallel BC। We know that अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी और वो थर्ड साइड को क्या होगी? पैरेलल होगी। तो बाय बीपीटी थ्योरम वो क्या बोलते हैं? सिंस। आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस। अगर हमने लिखा DE डैश जो है वो पैरेलल किसको है? BC को। सिंस DE डैश पैरेलल BC। अगर DE डैश पैरेलल होगा BC को, देयरफॉर आप बाय बीपीटी हम बोल सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम हम बोल सकते हैं AD डिवाइड बाई DB किसको बराबर है? AE डैश डिवाइड बाई E डैश C। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन स्टेट रेशियोज थे उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। अगर हम देखें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों जो इनका जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर AD डिवाइड बाई DB है, यहाँ पर AD डिवाइड बाई DB है। ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम इनका राइट साइड भी क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। AE डिवाइड बाई EC डिवाइड बाई AE डैश डिवाइड बाई EC। ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश क्या करेंगे? कोइंसाइड कर लेंगे। आप फिगर पर क्लियरली देख सकते हो E एंड E डैश आर टू डिफरेंट पॉइंट। तभी पॉसिबल है ये जो हमने इक्वल लिख दिया, ये तभी पॉसिबल है जब E एंड E डैश ये कोइंसाइड कर लेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड कर लेगा। तो दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली if E and E dash coincided. Hence we can say DE parallel BC. Hence proved. लास्ट में हम थ्योरम का ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू क्या है हमारे थ्योरम का? हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC को एक लाइन DE सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। इसको हमें प्रूफ कर देना है। DE जो है ये BC को क्या है? पैरेलल है। ये हमें प्रूफ कर देना है। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? हम मान लेते हैं DE जो है वो BC को पैरेलल नहीं है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं? हम ड्रॉ एक लाइन कर देते हैं DE डैश, जो BC को मान लेते हैं ये क्या है? ये इसको पैरेलल है। फिर हम बोल देते हैं अगर DE डैश BC को पैरेलल है तो ये इनको क्या कर लेगी? सेम रेशियो में डिवाइड कर लेगी। AD डिवाइड बाई DB किसके बराबर होगा? AE डैश डिवाइड बाई E डैश C। लेकिन गिवन ऑलरेडी है हमारे पास AD डिवाइड बाई DB किसके बराबर है? AE डिवाइड बाई EC। और वहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन बन जाती है, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन इनका लेफ्ट साइड इक्वल है और उनका राइट साइड में क्या आ जाएगा? इक्वल। फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट एंड सेकंड
से हम ये प्रूफ कर देते हैं इनका रेशो क्या आ जाता है, इक्वल। अगर इनका रेशो इक्वल होता है इसका मतलब है ई और ई डैश, फिगर पर हमें लग रहा है ये डिफरेंट पॉइंट्स है लेकिन हमने प्रूफ कर दिया है ये इक्वल है, तो इसका मतलब है जो ई और ई डैश है ये एक ही पॉइंट होगा, ये कोइंसाइडेड होगा। दैट्स प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।